अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक है। मैं प्रोफेसर वकास वेद आज आपके साथ हाजिर हुआ हूँ अमेजोन के वाले से नई वीडियो लेके, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अकाउंट सेटिंग किस तरह करनी है। और ये मैं इतनी गहराई से बताऊंगा इंशाल्लाह आप और से इसका किसी वीडियो से नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं अकाउंट सेटिंग्स के बारे में। स्क्रीन रहा हूँ आपके साथ जी। अकाउंट में कुछ इस तरह होता है। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक बात याद, अकाउंट के अंदर जाके परफॉर्मेंस के अंदर अकाउंट हेल्थ होती है। अगर हम अकाउंट हेल्थ पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे वो सारी चीजें कि हमारे अकाउंट पे क्या क्या मसला आया हुआ है और कौन कौन सी पॉलिसी वायलेशन हैं जो हमने नहीं करनी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये देखूं, ये मैंने आप लोगों को होगा क्योंकि अब जिस अकाउंट में पेमेंट वगैरह पड़ी होती है, बाकी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, वो आपको पता जरा कॉन्फिडेंशियल होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये अकाउंट सिर्फ मैंने सिखाने के लिए रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो अगर हम इस पे आते हैं तो सबसे पहले हमें अकाउंट के बारे में पता लग जाता है कि यहाँ से पता लग जाएगा कि अगर हमारा अकाउंट डीएक्टिवेटेड है या एट ए रिस्क है या उसकी परफॉर्मेंस हेल्थ 100% है, किस तरह भी होगी वो सारी अकाउंट हेल्थ हमें यहाँ से पता लग जाएगी। अगर हम नीचे आते हैं तो इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि जिसमें वो हमें गाइड करता है कि आपने ये वॉयलेशन नहीं करनी। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका अंडर 1% रहना चाहिए। अब ऑर्डर डिफेक्ट रेट का मतलब क्या होता है, मैं ये आपको बताता हूँ। बेटा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट का मतलब ये होता है कि आप जो चीज डिलीवर करते हैं कस्टमर के घर पे, उसमें डैमेज होके तो चीज नहीं जा रही। यानी कि आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है कि जिस पे आपकी चीज जब कस्टमर के घर जाए तो वो डैमेज ना हो पाए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम 3 कैटेगरी पे काम करते हैं। इसमें फूड होता है, क्लीनिंग होता है और किचन होता है। किचन की वो प्रोडक्ट हम चूज करते हैं जो कि स्टील की या किसी और चीज की इस तरह की बनी होती है कि वो उसमें डिफेक्ट होने का चांस जो है वो बहुत कम होता है। और फूड कैटेगरी और जो क्लीनिंग कैटेगरी जिसपे हम काम करते हैं उसमें तो आपको पता ही है कि उसमें डैमेज तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है कि जिसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट अंडर 1% हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर आपके अकाउंट पे इस पे हिट पड़ेगी। ठीक है, ये आपको वॉयलेशन नहीं करनी, सबसे पहली चीज। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव फीडबैक। अब देखिए, आप जो चीज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर के घर पे, उस यहाँ पे पाकिस्तान में और बाहर के जो कस्टमर्स हैं उनमें बेहद फर्क होता है। हमें अगर हम अगर कोई ऑनलाइन चीज मंगवाते हैं तो हमें अच्छी लगे तो दोबारा मंगवाएंगे, अगर नहीं अच्छी लगे तो हम नहीं मंगवाएंगे। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं जैसे लाइक यूके यूएसए के कस्टमर जो हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उनको चीज अच्छी लगी है तो वो फीडबैक लाजमी देते हैं, और अगर उसको चीज अच्छी नहीं लगी तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक भी लाजमी देते हैं। तो वो चीज मंगवाएं या ना मंगवाएं, उन्होंने फीडबैक लाजमी देना होता है। तो आपने चीज जो है वो नेगेटिव फीडबैक से बचना है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि आप जो चीज कस्टमर को पहुंचा रहे हैं वो इन टाइम पहुंचाएं, जो आपने टाइम रिक्वायर्ड ऊपर मेंशन किया हुआ है ये उसी के मुताबिक होना चाहिए। आपका टाइम ज्यादा ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आप उसमें कहते हैं कि 20 जनवरी को चीज पहुंचेगी तो वो लेट नहीं होनी चाहिए, आप उसी के अंडर अंडर आप उसको रखें। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा। और जो चीज आपने जिस क्वालिटी के हिसाब से रखा हो, क्योंकि अमेजोन के ऊपर हम जो चीजें हैं वो न्यू में भी सेल कर सकते हैं और यूज में भी कर सकते हैं। न्यू या यूज में चीज हो जो हमने मेंशन किया हो, चीज की क्वालिटी वही होनी चाहिए थी, तो इससे भी नेगेटिव फीडबैक हमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा तो फिर उस लिहाज से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। इस चीज का भी आपने क्या रखना है। अच्छा, अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स A to Z गारंटी क्लेम। अब A to Z गारंटी क्लेम क्या होता है? ऐसा क्लेम जिसपे आप किसी कस्टमर को पेमेंट रिटर्न ना करें या आपके साथ कोई इशू हो जाए कस्टमर का और आप उसकी सही से बात ना सुने और वो आपको कंप्लेन करने की बजाय वो डायरेक्ट अमेजोन को आपकी कंप्लेन करता है कि ये मुझसे ये किया है और मेरी पेमेंट रिटर्न नहीं हो रही या मुझे कोई चीज अच्छी नहीं मिली या कोई भी ऐसा इशू, तो ऐसे क्लेम को A to Z गारंटी क्लेम करते हैं कहते हैं। इसमें आपके ऊपर बहुत बुरी हिट पड़ेगी अगर आपने इससे बचना। आपने अगर आपको कस्टमर कह रहा है तो मुझे चीज पसंद नहीं आई, मुझे मेरा रिटर्न दे दे, तो आप उसको रिटर्न दे दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम्स का मतलब है कि अगर कोई जो कस्टमर है वो आपसे पेमेंट रिटर्न मांग रहा है, अपने पैसे रिटर्न मांग रहा है,
कि अगर आपने उसको चीज़ भेजी है, उसको नहीं मिली, वो कहता है जी मुझे चीज़ तो नहीं मिली, अब मुझे चीज़ चाहिए भी नहीं है, तो मुझे मेरा रिटर्न कर दो बस। ठीक है। अच्छा, ये भी इस चीज़ से भी आपने बचना कि अगर वो रिटर्न मांग रहा है तो आप इसको रिटर्न दे दें, आप उसको लेट नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद और भी यहाँ पे कुछ लिखी हुई हैं पॉलिसी वायलेशन वगैरह, जैसे कि सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये सारी को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इशू। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसका आपने जो है एक्सपायरी डेट्स वगैरह बाकी सारा कुछ आपने देख लेना अच्छी तरह से। ठीक है जी। अब मैं इधर आ जाता हूँ। नेक्स्ट कहता है कि लेट शिपमेंट रेट। तो आप जो चीज़ का आपने टाइम लिया हुआ है, अगर आप 10 से 15 के दरमियान चीज़ को कहते हैं कि चीज़ मिलेगी, वो 10 से 15 के दरमियान ही मिलनी चाहिए। ठीक है। तो वो आपका जो रेट है वो अंडर 4% रहना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। अमेजोन ने साथ मेंशन भी कर दिया कि आप इसमें कर सकते हैं थोड़ी सी हेर फेर, लेकिन वो जो परसेंटेज दी हुई है आपका जो स्कोर है उसी में रहना चाहिए। अगर आप चेंज करोगे तो फिर आपके लिए मसला होगा। ठीक है। तो अंडर 4% रहना चाहिए लेट शिपमेंट रेट, इससे ज़्यादा ना हो, यानी कि आपका 96% जो ऑर्डर्स होते हैं वो इन टाइम जाने चाहिए। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास प्री फुलफिलमेंट कैंसर रेट, कि आप चीज कस्टमर को डिलीवर करने से पहले ही उसको कैंसिल कर दो। ठीक है। तो ये आपका 2.5% के अंडर रहना चाहिए 100 में से, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अब वैलिड ट्रैकिंग रेट। ट्रैकिंग क्या चीज होती है फ्रेंड्स? ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक नंबर मिलता है जब चीज डिलीवर कर दी जाए, यानी कि अगर हम सैम क्लब से या वॉलमार्ट से या अमेजोन टू अमेजोन भी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वो जो चीज है वो कस्टमर के घर जब जाती है, सेंड हो जाती है या सैम क्लब से या वॉलमार्ट की तरफ से, तो हमें वो एक ट्रैकिंग नंबर देते हैं। ठीक है। ज्यादातर कंपनी वहां पे शिपिंग की चलती है फेडेक्स, फेडेक्स का एक ट्रैकिंग नंबर वो देते हैं, वो कहते हैं जी हमारी तरफ से चीज चली गई है। ठीक है। तो वो ट्रैकिंग नंबर से हम भी उस ऑर्डर को देख सकते हैं कि ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा और कितनी देर में पहुंच जाएगा, और कस्टमर को भी हमने देना होता है कि कस्टमर को पता लग जाता है कि वो ऑर्डर उनका कब तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम ऑर्डर को डिलीवर नहीं भी करते और रॉन्ग ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं, ताकि कस्टमर को यही लगे कि ऑर्डर डिलीवर हो गया हुआ है, क्योंकि इस पे हमारे अकाउंट पे हिट पड़ती है अगर हम चीज़ को इन टाइम डिलीवर नहीं करते कस्टमर को। तो हम बाज़ औक़ात ये करते हैं कि ट्रैकिंग गलत लगा देते हैं, रोंग लगा देते हैं, ताकि कस्टमर को यही लगे कि चीज़ उसके पास पहुंच जाएगी, और लेट पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी तो वो खुद ही कह देगा यार मुझे मेरा रिटर्न कर दो, मुझे चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसलिए वैलिड ट्रैकिंग जो है वो 95% हमने रखनी है। तो थोड़ा बहुत जो होता है वो 5% का गैप रखता है अमेजोन, तो आप इतना थोड़ा बहुत आप रोंग ट्रैकिंग भी लगा सकते हैं। अब रोंग ट्रैकिंग क्या चीज़ होती है, ये भी खरीदनी पड़ती है। ठीक है। आप ये कह लें कि $10 से $15 के दरमियान आपको ट्रैकिंग नंबर कुछ मिल जाते हैं, ताकि जिससे कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। तो अकाउंट के बारे में कोई भी मसला मसला हो जो आपने देखना है कि इसमें वायलेशन ना हो, जो आपने वायलेशन नहीं करनी, उसका आपने रेट क्या रखना है, अपने आप को मैनेज करने के लिए जो अकाउंट के बारे में आप सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में जाके देखें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और आपसे एक गुजारिश है, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकियों का फ़ायदा भी हो सके। अल्लाह हाफिज़।